आप सभी लोगों को आदाब, नमस्कार। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे अपनी कुछ पंक्तियों पे आता हूँ कि मुसीबतों के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते, मुसीबतों के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते, ठोकर लगने पर रास्ते नहीं छोड़े जाते। मुसीबतों के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते, ठोकर लगने पर रास्ते नहीं छोड़े जाते। यूं आवाज़ देने से ये लौट कर नहीं आते, यूं आवाज़ देने से ये लौट कर नहीं आते, जाने वालों के रास्ते नहीं देखे जाते। यूं आवाज़ देने से ये लौट कर नहीं आते और जाने वालों के रास्ते नहीं देखे जाते। हाथ थामो किसी की हिम्मत बनो कुलदीप, हाथ थामो किसी की हिम्मत बनो कुलदीप, गरीब लोगों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और कुछ लाइनें के सोचा था लिखूंगा फूलों पे बहारों पे गज़ल, सोचा था लिखूंगा फूलों पे बहारों पे गज़ल, मगर अब लिखता हूँ घर की चार दीवारों पे गज़ल। सोचा था लिखूंगा फूलों पे बहारों पे गज़ल, मगर अब लिखता हूँ घर की चार दीवारों पे गज़ल। उन पर लिखने बैठूं तो लफ्ज़ नहीं मिलते, उन पर लिखने बैठूं तो लफ्ज़ नहीं मिलते, यूं तो लिखता हूँ मैं रोज़ हज़ारों पे गज़ल, यूं तो लिखता हूँ मैं रोज़ हज़ारों पे गज़ल। किसी के जख्म का मरहम तो कोई गज़ल बने, किसी के जख्म का मरहम तो कोई गज़ल बने, तो अक्सर लिखता हूँ इश्क के मारों पे गज़ल, अक्सर लिखता हूँ इश्क के मारों पे गज़ल। और नेताओं पर बस ये सोच कर नहीं लिखते, नेताओं पर बस ये सोच कर नहीं लिखते, कौन लिखे जाहिल पे गवारों पे गज़ल। नेताओं पर बस ये सोच कर नहीं लिखते, नेताओं पर बस ये सोच कर नहीं लिखते, कौन लिखे जाहिल पे गवारों पे गज़ल। और इस देश में भूख और मुफलिसी को छोड़कर, इस देश में भूख और मुफलिसी को छोड़कर, कैसे लिखूं मैं हसीन नज़ारों पे गज़ल, कैसे लिखूं मैं हसीन। और एक छोटी सी गज़ल लिखने की कोशिश की। पड़ी ज़रूरत हमने माँ के हाथ का कंगन बेच दिया, पड़ी ज़रूरत हमने माँ के हाथ का कंगन बेच दिया, चंदन से लिपटे सांपों ने खुद ही चंदन बेच दिया। पड़ी ज़रूरत हमने माँ के हाथ का कंगन बेच दिया, चंदन से लिपटे सांपों ने खुद ही चंदन बेच दिया। सुनो परिंदों तुम्हें लड़ाकर अपने अपने मज़हब पर, सुनो परिंदों तुम्हें लड़ाकर अपने अपने मज़हब पर, कौओं ने मौका पाकर के सारा उपवन बेच दिया, कौओं ने मौका पाकर के सारा उपवन बेच दिया। इस श्रावणवी राखी के दिन तुम घर वापस ना लौटे, इस श्रावणवी राखी के दिन तुम घर वापस ना लौटे, मतलब तुमने चंद सिक्कों में अपना सावन बेच दिया, मतलब तुमने चंद सिक्कों में अपना सावन बेच दिया। बूढ़ी माँ तुलसी का पौधा जहाँ लगाया करती थी, बूढ़ी माँ तुलसी का पौधा जहाँ लगाया करती थी, क्यों तुमने वो गांव वाला प्यारा आंगन बेच दिया। बहुत बहुत अच्छे कुलदीप भाई, बहुत मुबारकबाद, बहुत खूबसूरत शायरी। देखिए शायरी इस तरीक़े से भी हुआ करती है, ये आने वाली नस्लें बखूबी बयान कर रही हैं। कौन सा ऐसा पहलू था जिसको कुलदीप साहब ने अपनी शायरी का हिस्सा नहीं बनाया, फिर चाहे वो सियासत हो, माँ के कंगन हो, घर के चार दीवारी हो, या फिर मोहब्बत हो। यही शायरी की खूबसूरती है और शायरी इसीलिए हर अहद में, हर दौर में मकबूल रही कि इसका दायरा बहुत वसी है। शायरी एक ज़रिया है, शायरी के साथ आप रक़्स लीजिए, म्यूज़िक हो या कोई भी ऐसा तरीक़ा जो आपको मशहूर करने पर मजबूर कर दे, वो हमेशा आवाम में मकबूल रही है। और यही वो ज़रूरत रही है जो हर दौर में लोगों की ज़रूरतों को बखूबी पूरा करता रही है। चाहे वो पिछड़ा हुआ वो ट्राइबल हो जो साउथ अफ्रीका का है,
भले उन्हें हमारी ज़बान नहीं आती, भले वो आज के नए कल्चर को नहीं जानते, लेकिन उनके यहाँ भी रक़्स हुआ करता है, उनके यहाँ भी शायरी हुआ करती है, उनकी ज़बान में होती है। और यही वजह है कि आज भी हम उनको जानना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं। ये कोशिश भले आज नाकाम हो, लेकिन फिर भी दुनिया चाहती है कि उन ज़बानों में जाने जिन ज़बानों में शायरी अपना वजूद बेहतर तरीके से लोगों को बयान कर रही है। शायरी की यही खूबी है। बहुत मुबारकबाद कुलदीप भाई, बहुत अच्छी शायरी और बहुत अच्छा आपने जो वो जाहिल वाला शेर सुनाया है, बहुत बढ़िया भाई। बस ये बुलडोज़र वालों को पता नहीं चलना चाहिए, मामला आज का ज़रा वो है। तो कुलदीप साहब यूँ कहिए कि अपनी शायरी के ज़रिए कह रहे थे कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। और मोहब्बतें के दिनों की यही ख़राबी है, मोहब्बतों के दिनों में यही ख़राबी है, जो रूठ जाए तो फिर लौट कर नहीं आते, जो रूठ जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। तो बहुत बखूबसूरत आप बयान कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े सटल तरीके से आप अपनी शायरी पेश कर रहे थे और नए नए ज़ाविये और नए नए जो आपने जो टॉपिक लिए ना, बहुत अच्छा था वो। और आपका जो वो शेर है वो वायरल होना चाहिए भाई, जाहिल वाला ना, उसके तो जवाब नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जब वक्त होगा तो कोई ना कोई इसको नेता इस्तेमाल में ले ही आएगा। विपक्ष पक्ष विपक्ष जो है इस पर ज़रूर काम करेगा।